नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान के कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल ने केंद्रीय पर्यवेक्षक अजय माकन पर जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वो सचिन पायलट को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने का खुलकर विरोध किया और कहा कि गद्दारी करने वालों के अलावा जिसे भी सोनिया गांधी सीएम बनाएंगी वो स्वीकार होगा। धारीवाल ने कहा, ये 100% सीएम को हटाने की साजिश थी और प्रभारी महासचिव इसका हिस्सा थे। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं। खड़गे पर कोई आरोप नहीं बल्कि प्रभारी महासचिव पर है। अशोक गहलोत के वफादार माने जाने वाले शांति धारीवाल ने कहा, वो पायलट के लिए प्रचार कर रहे हैं और उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। लोग गुस्से में थे और उन्होंने मुझे फोन किया। राजस्थान में हुए सियासी घटनाक्रम के बाद सभी की नजरें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर टिकी हुई हैं कि वो आखिर इस मामले में क्या फैसला लेती हैं। मीडिया में आई तमाम खबरों के मुताबिक गांधी परिवार राजस्थान में हुए सियासी घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नाराज है। राजस्थान भेजे गए पर्यवेक्षकों ने वहां से लौटकर सोमवार शाम को कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात की थी और इस बारे में वो अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष को सौंपेंगे। एनडीटीवी के मुताबिक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर राजस्थान आए वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से रविवार को हुए सियासी घटनाक्रम के लिए भी माफी मांगी है। गहलोत ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं। दूसरे पर्यवेक्षक अजय माकन ने विधायक दल की बैठक के समानांतर बैठक बुलाए जाने को अनुशासनहीनता बताया। कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ गहलोत के विधायकों के बागी रुख के बाद अब कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में गांधी परिवार की दिलचस्पी नहीं और वो अब अध्यक्ष नहीं बनाए जाएंगे। एनडीटीवी के अनुसार अब कांग्रेस हाईकमान मल्लिकार्जुन खड़गे और दिग्विजय सिंह जैसे उम्मीदवारों पर विचार कर रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी नाम सामने आया था, लेकिन उन्होंने कल शाम सोनिया गांधी से मुलाकात की और कथित तौर पर कहा कि वो अपने राज्य पर ध्यान देना पसंद करेंगे। बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक्सटेंशन देने जा रही है। इसका मतलब ये है कि नड्डा 2024 के लोकसभा चुनाव तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बने रहेंगे। नड्डा का कार्यकाल 20 जनवरी 2023 को समाप्त हो रहा है। नड्डा को जुलाई 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और 20 जनवरी 2020 को ये पूर्णकालिक अध्यक्ष बने थे। उनका चुनाव सर्वसम्मति से हुआ था। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने एक्सटेंशन दिया था। वहीं नड्डा का अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल आगे बढ़ाए जाने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तंज कसते हुए पूछा है, क्या चुनाव हो गया? कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को केरल में मलप्पुरम से शुरू हुई। बीते दिनों में यात्रा केरल और तमिलनाडु में कई जगहों का सफर तय कर चुकी है। कांग्रेस ने कहा है कि यात्रा में शामिल लोगों का उत्साह अद्भुत है और तमिलनाडु और केरल के लोगों का यात्रा को भरपूर सहयोग मिला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि आम आदमी पार्टी के 5 नेता दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ की गई मानहानि वाली पोस्ट को हटा लें। बता दें, आम आदमी पार्टी बीते कुछ दिनों में एलजी पर जोरदार ढंग से हमलावर रही है। पार्टी का कहना है कि एलजी पर तमाम गंभीर आरोप लगे हैं और उन्हें खुद ही इनकी जांच के लिए आगे आना चाहिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उपराज्यपाल पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग का चेयरमैन रहते हुए भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए हैं। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने कुछ दिन पहले दिल्ली की विधानसभा में रात भर धरना भी दिया था। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब देश नोटबंदी के दौरान लाइनों में लगा था तब उपराज्यपाल सक्सेना काले धन को सफ़ेद बनाने में लगे थे और उस दौरान वो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन के पद पर थे। आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल पर अपनी बेटी को नियमों के खिलाफ जाकर मुंबई में खादी लाउंज के इंटीरियर डिजाइनिंग का ठेका दिलाने का मामला भी उठाया है। इसके बाद उपराज्यपाल ने आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं को कानूनी नोटिस भेजा था। इन नेताओं में संजय सिंह, आतिश सिंह, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज और जैस्मिन शाह शामिल हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है, ये सभी नेता कथित खादी घोटाले के मामले में एलजी विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ की गई विवादित सोशल मीडिया पोस्ट को हटा लें। अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को इस बात का निर्देश दिया है कि जब तक अदालत में यह मामला चल रहा है तब तक एलजी के खिलाफ किसी तरह की टिप्पणी न करें। उत्तर प्रदेश के औरैया में नाबालिग दलित छात्र की मौत के बाद जबरदस्त बवाल हुआ है। परिजनों के मुताबिक नाबालिग छात्र की मौत स्कूल के शिक्षक की पिटाई से हुई है। छात्र की मौत से भड़के लोगों ने सोमवार शाम को औरैया में प्रदर्शन किया और पुलिस के वाहनों में भी आग लगा दी। आरोपी शिक्षक के खिलाफ आईपीसी की तमाम धाराओं और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वो फरार है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी में जुटी है।
औरैया के पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने बताया कि दलित छात्र स्थानीय आदर्श इंटर कॉलेज में 10वीं का छात्र था। स्थानीय निवासी राजू सिंह दोहरे ने पुलिस को शिकायत दी थी कि 7 सितंबर 2022 को स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शिक्षक अश्विनी सिंह के द्वारा परीक्षा में गलत उत्तर लिखने की वजह से उनके बेटे निखित दोहरे को मारा पीटा गया और इस वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद से ही वो अपने बेटे का इलाज करा रहे थे। छात्र की उम्र 15 साल की थी। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में वहां मिली अंडाकार वस्तु की कार्बन डेटिंग को लेकर हिंदू पक्ष के वकीलों में आपसी विवाद हो गया है। हिंदू वकीलों का एक पक्ष इसकी कार्बन डेटिंग के पक्ष में है तो दूसरा पक्ष इसके खिलाफ है। बता दें, हिंदू पक्ष ने इसे शिवलिंग बताया है तो जबकि मुस्लिम पक्ष इसे वजू खाने में लगा फव्वारा बता रहा है। अदालत पहले ही इस मामले में मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी कर चुका है। इस पर 29 सितंबर को सुनवाई हो सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे की रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 महिला कार्यकर्ताओं में से एक ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर पाए जाने वाले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का विरोध किया है। याचिकाकर्ता राखी सिंह ने कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का विरोध करते हुए कहा है, ये आदि विश्वेश्वर के शिवलिंग के अस्तित्व पर सवाल उठाने जैसा है। राखी सिंह के वकील और विश्व वैदिक सनातन संघ के चीफ जितेंद्र सिंह विशन इस संबंध में विरोध की अर्जी लगाने जा रहे हैं। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में पुष्टि की है। हालांकि अन्य 4 महिला याचिकाकर्ताओं ने उस वस्तु की कार्बन डेटिंग का समर्थन किया है। भारत के सुप्रीम कोर्ट में अहम मामलों की सुनवाइयों का अब सीधा प्रसारण कोई भी देख सकता है। यानी सुनवाई में क्या दलीलें दी गईं और किन गवाहों या बातों को माना गया, फैसलों का आधार क्या रहा, यानी सब कुछ अब कोई भी लाइव देख और सुन सकता है। भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र ने 27 सितंबर 2018 को संवैधानिक महत्व के मामलों में महत्वपूर्ण कार्रवाई के लाइव टेलीकास्ट या वेबकास्ट को लेकर ऐतिहासिक निर्णय दिया था। इस फैसले के बाद अब पहली बार सुनवाई को लाइव स्ट्रीम किया गया है। मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित यानी यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को कहा था कि अपनी कार्रवाई को लाइव स्ट्रीम करने के लिए शीर्ष अदालत के पास जल्द ही यूट्यूब का उपयोग करने के बजाय अपना प्लेटफॉर्म होगा। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की अंतिम विदाई के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो पहुंच गए हैं। मोदी के अलावा दुनिया के और नेता भी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार में पहुंचे हैं। वहीं इनमें 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल हैं। लेकिन जापान के भीतर अंतिम विदाई पर हो रहे खर्च के कारण इसका विरोध हो रहा है। कल भी हजारों लोगों ने टोक्यो की सड़कों पर इसका विरोध किया। बता दें, आबे को 8 जुलाई को नारा शहर में चुनाव प्रचार के दौरान एक हमलावर ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बाढ़ से अस्त व्यस्त हुए पाकिस्तान को अब अमेरिका $10 मिलियन की अतिरिक्त सहायता देगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इसकी घोषणा की और कहा कि खाद्य सुरक्षा के लिए अमेरिका ऐसा करेगा। ब्लिंकन ने वॉशिंगटन में पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अब तक बाढ़ पीड़ितों को $55 मिलियन की सहायता दी है और अब खाद्य सुरक्षा के लिए अतिरिक्त $10 मिलियन की सहायता भी देगा। बता दें, इससे पहले अमेरिका पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट्स के रखरखाव के नाम पर $450 मिलियन की मदद देने का ऐलान कर चुका है, जिसकी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है, इससे अमेरिका के हितों का कोई फायदा नहीं होगा। यही नहीं, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मीटिंग से पहले जयशंकर ने कहा, इस फैसले से कोई बेवकूफ़ नहीं बनेगा। भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा था कि अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान को ये मदद आतंकवाद से लड़ने के लिए दी गई है। हालांकि हर कोई जानता है कि पाकिस्तान F-16 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किसके खिलाफ करता है। आप ऐसी बातें करके किसी को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।